ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स में स्क्यूनेस पार्ट वन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू थैंक्स ऑल द सपोर्टर्स हु makes the subscriber count to 1000 plus. So it is a big achievement for me, I think, because the channel started was in the quite difficult conditions. So let's talk about the skewness. It is a statics topic and asked in ICMR, CSIR and various examinations. So जब हम skewness की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि skewness क्या होता है। एग्जाम्स के नाम है। इस बार एक क्वेश्चन आपका स्क्यूनेस से जो था वो CSIR ने भी पूछा था। ये जो रिसेंटली अभी 2020 का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आपका एक स्क्यूनेस का क्वेश्चन CSIR ने पूछा था। इसी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड है, इसी वीडियो में इंक्लूड है। सो व्हेन कम टू द पॉइंट, तो हम स्क्यूनेस की बात करें तो क्या होता है? स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री, कि सिमेट्री का नहीं होना या कम होना। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है सिमेट्री में, क्योंकि जिन्होंने मैथ से अपना +1 +2 किया है उनको पता होता है सिमेट्री क्या होता है, लेकिन जो बायोलॉजी से है उन्हें कई बार कुछ दिक्कत आती है। तो पहले समझ लेते हैं सिमेट्री क्या होता है, मैथ्स में और स्टैटिक्स में डिफरेंस क्या होता है। जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हम एक फिगर को डिवाइड करते हैं कि आपका एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट आए, जो कि आपका फिगर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो आपका एक परपेंडिकुलर लाइन से डिवाइड होता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। So a figure is called symmetric if there exists point in through which it perpendicular is drawn in the x-axis, की उसका जो x-axis है उसके एक पॉइंट से आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। परपेंडिकुलर का मतलब होता है आपका 90 डिग्री का एंगल। तो वहां से वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद वो दो इक्वल पार्ट में या कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम सिमेट्रिक इमेज कहते हैं या सिमेट्रिक डायग्राम कहते हैं या शेप कहते हैं। और एक और चीज है, जब भी हम डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर डाल के, आपने जनरली स्टीरियो केमिस्ट्री में देखा होगा कि हम मिरर इमेज की बात करते हैं। अगर परपेंडिकुलर डालने के बाद 90 डिग्री का एंगल लेने के बाद बीच में सुपर इम्पोजेबल यानी मिरर इमेज बनती हैं तो हम कहते हैं उसे सिमेट्रिक है। दैट मीन्स आपका वो कॉमन है। जनरली हम केमिस्ट्री में एग्जांपल्स देखते हैं तो ये सब आपके जो है मिरर इमेज जो है वो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक की बात होती है। तो इस चीज को हम सिमेट्रिक कह रहे थे मैथ में, कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा बीच से और आपके जो फिगर्स है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, बिल्कुल इक्वल्स में, और इनकी मिरर इमेज बन गई। यहां से आपको कुछ ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ए में, ये आपका जैसे परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो ये ए इस तरफ, ये ए इस तरफ, ये आपके मिरर इमेजेस हैं। इस तरह से ये आप यहाँ से देखेंगे, ये एक आपका ये प्लेन है, इसको डिवाइड किया हुआ है। ये डिफरेंट शेप्स हैं कि आपने परपेंडिकुलर डाला, सिमेट्री बन गई। तो इसलिए ये बटरफ्लाई का केस है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डिवाइडेड है बटरफ्लाई। ये आपके दूसरे शेप्स है, ट्राइंगल है, आई थिंक ये ऑक्टागोनल है। और ये शेप जो वर्ड है जिसमें एस आपका सिमेट्रिक नहीं है परपेंडिकुलर डालने के बाद, एच है, ए है, पी नहीं है, ई है, तो ये आपका रहता है। और दिस इमेज आई थिंक क्लियर इट वेल। तो यहाँ पर बटरफ्लाई वाली इमेज है ये। और बाकी आप डिफरेंट डायग्राम्स देख रहे हैं किस तरह से हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट एंगल से आपका जो है डिफरेंस परपेंडिकुलर डालने के बाद ट्रायंगल में है, रेक्टेंगल में है। आप देखेंगे ये आपका पैरेललोग्राम है, सर्कल है। तो ये सब आपका मैथमेटिकली अब तक हम सिमेट्री को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में। आई नो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन समझ आना ज्यादा जरूरी है। तो व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, और ये आपका अब जो मेन आपसे पूछे जाने वाला है ICMR में और CSIR में, वो अब स्टार्ट हो रहा है। स्क्यूनेस एंड स्टैटिक्स की स्क्यूनेस का मतलब स्टैटिक्स में क्या होता है, इतना हमें समझ में आ गया था कि सिमेट्री नहीं है, लैक ऑफ सिमेट्री है। इन स्टैटिक्स ए डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी आपको टेबल दी जाती है, कुछ भी आपको डेटा दिया जाता है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम सिमेट्रिक तब कहते हैं जब आपका मीन, मीडियन और मोड कोइंसाइड करता है। एक्चुअली ये चीजें आपको ग्राफिकली ज्यादा समझ में आएंगी, इसलिए मैंने आने वाले स्लाइड्स में कुछ पिक्स भी ऐड किए हैं। तो मीन, मीडियन, मोड कोइंसाइड करता है तो वहां पर आप क्या देते हैं कि आपका जो है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे आप इसमें ये बीच वाले में देख रहे हैं, यहाँ पर आपका मीन, मीडियन, मोड एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहा है।
तो डेट इज द नॉर्मल कर्व रिप्रेजेंट ए परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि यहाँ पर आपने किस तरह से इसको डिवाइड किया। तो ये आपका रहता है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड कोइंसाइड करते हैं, नो स्क्यू मींस यहाँ पर लैक ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर मीन मीडियन और मोड कोइंसाइड नहीं करते हैं, यानी एक ही जगह पर नहीं आते हैं, अलग अलग उनका कुछ रोल है, डेट इज एसिमेट्रिक, कि वो एसिमेट्रिक है, तो उसे हम सिमेट्रिक का अपोजिट ले लेते हैं एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड। इस पे आपको क्वेश्चन ICMR ने बहुत बार पूछा है। CSIR ने इस बार जो एग्जाम हुआ है ये आपका 2020 वाला, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी चीज पे था, लेकिन आई थिंक कोई प्रिपेयर नहीं करके जाता है स्टैटिक्स, तो इसलिए दिक्कत होती है। अगर आपको पॉजिटिवली स्क्यूड भी पता होता तब भी आप राइट ऑप्शन क्लिक कर लेते। तो पॉजिटिवली स्क्यूड को हम एक और भी कहते हैं लॉन्गर टेल ऑन राइट हैंड, ये भी कहते हैं, या फिर राइट हैंडेड स्क्यूनेस, ये आपको नाम पता होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वर्ड राइट, इसकी जो टेल है वो राइट हैंड साइड की तरफ ज्यादा है। वो आपको भी नेक्स्ट उसमें डायग्राम वाली स्लाइड्स में अच्छा समझ में आएगा। नेगेटिवली स्क्यूड मतलब कि जो लॉन्गर टेल है वो आपकी लेफ्ट हैंड है। अब आपको ये कैसे याद रहेगा, लेफ्ट और ये राइट वाला नेगेटिवली, तो आपने जनरली मैथ में एक लाइन बनाई होगी जिसमें बीच में यहाँ पर 0 आता है और इस तरफ आपका क्या चलता है पॉजिटिव और इस तरफ आपका नेगेटिव चलता है। इफ इट इज नेगेटिवली स्क्यूड दैट मीन्स कि आपका जो लेफ्ट हैंड है नेगेटिव इस तरफ है और आपका लेफ्ट हैंड ही यहाँ पर है, तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ इसकी टेल होगी। यहाँ पर 0 से आप राइट हैंड की तरफ जाएंगे, दैट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, मतलब इसकी जो टेल है वो राइट साइड पर होगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि मीन मीडियन और मोड में जो है क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पर सिमेट्रिक में तो कोइंसाइड हो रहा था, लेकिन पॉजिटिवली और नेगेटिवली में ये कोइंसाइड नहीं होता। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। सबसे पहले नॉर्मल, दैट मींस देयर इज नो स्क्यूनेस, मीन मीडियन एंड मोड कोइंसाइड, सो इट इज अ नॉर्मल कर्व, परफेक्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये हमें बहुत रेयर केस में मिलता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, इसको हम बेल शेप कर्व कहते हैं। एक्चुअली व्हेन वी ऑब्टेन इट, इट इज नोन एज बेल शेप कर्व। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव स्क्यूड की। पॉजिटिव में आप देखेंगे मोड, मीडियन और मीन एक जगह पर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं और इसकी जो टेल देख रहे हैं आप, स्पेशली ये चीज जो मैंने आपको एक वो 0 वाली लाइन लगाकर यहाँ समझाया था। अब इस चीज को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका राइट हैंड साइड की तरफ है और इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो आपको सबसे बड़ा जब ढूंढना होता है तो आप एक्स एक्सिस को लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 2 3 और 4 जैसे आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा आपका मीन है। और एक और रीजन भी है कि मीन जो है आपका पॉजिटिव साइड की तरफ ज्यादा है, तो ये आपका रहता है मीन, उसके बाद मीडियन एंड इट्स मोड। तो ये आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मीन होगा, फिर आपका मीडियन होगा और फिर आपका मोड होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। एरो लगा के नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करा है पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड का। तो मीन सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन और फिर मोड। अगर आप क्वेश्चन नहीं करके आए हैं, नहीं याद है, तो आपको एक बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि मीडियन हमेशा बीच में ही रहेगा, चाहे आपका पॉजिटिवली स्क्यूड हो या नेगेटिवली स्क्यूड हो। डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मीडियन आपका बीच में रहेगा, चेंज हो रहा है तो आपका मोड में और मीन में। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और जो केस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक्स एक्सिस से स्टडी करें, क्योंकि मैथमेटिकल में हमने सबसे पहली चीज यही देखी थी कि एक्स एक्सिस से पॉइंट पास आउट हो रहे हैं। अगर आप यहां से वाई एक्सिस से इसकी स्टडी करने लगेंगे तो मोड आपका सबसे बड़ा हो जाता है, तो आपका गलत केस बन जाता है। आप एक्स एक्सिस से देखते हैं तो सबसे बड़ा आपका मीन होगा, फिर मीडियन एंड फिर मोड। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मीन,
फिर मीडियन और फिर मोड। इसलिए मैंने यहाँ ये इंक्लूड करा ताकि आसानी से समझ में आ जाए। थ्योरेटिकल से बेटर है ये आपकी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज द नेगेटिवली स्क्यूड, मतलब जो आपकी टेल है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होने वाली है एज इट इज। तो सबसे छोटा जो इसमें होगा वो मीन होगा, और यहाँ पर सबसे बड़ा मीन था, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा मीन था, मीन की वैल्यू मीन सबसे बड़ी थी, और यहाँ सबसे छोटी है। और फिर उसके बाद आपका मीडियन, एज यूजुअल इट इज प्रेजेंट इन द मिडल इन द पॉजिटिवली स्क्यूड एंड द नेगेटिवली स्क्यूड, एंड द इन लास्ट इट इज मोड, और ये सबसे बड़ा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मीन, मीडियन और मोड। इट इज द केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड। आई होप यू गेट इट बिकॉज दिस इज मच इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द ICMR एग्जामिनेशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मीजर ऑफ स्क्यूनेस। सो आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, क्योंकि मेजरमेंट को हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे वीडियो में, क्योंकि वहां पर फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा है, पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा मीन है, उसके बाद आपका मीडियन है, और उसके बाद आपका सबसे छोटा मोड है। आप यहाँ से देख सकते हैं मीन सबसे बड़ा, फिर मीडियन और फिर मोड। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ग्राफ में भी आपको पूछे, थोड़ा एरो का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जल्दबाजी में जनरली ये एरो जो है धोखा दे जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखें तो एज ए टैलेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे मीन सबसे छोटा है, मीडियन आपका मिडल में ही रहता है, और मोड आपका सबसे बड़ा है। तो वहीं मीन, मीडियन और मोड, मीन सबसे छोटा, उससे बड़ा मीडियन और सबसे बड़ा मोड इन नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज तो हमें समझ में आ गई थी कि हम ग्राफ से देख के ये तो बता सकते हैं कि ये जो डेटा है हमारा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पॉजिटिवली स्क्यू हुआ है या नेगेटिवली स्क्यूड हुआ है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो कितना पॉजिटिवली स्क्यूड है या कितना आपका नेगेटिवली स्क्यूड है। तो उस चीज को लेकर हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उसको। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। We can only detect the positive and negative skewness with graph, but we cannot measure its magnitude. ये एक important point है। So we require measure of skewness. तो यहाँ पर आपके बहुत सारे formulas हैं जो आपको as it is याद करने पड़ेंगे। उसको आप आई थिंक मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम आपका पास है, मैं बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था किसी पर्टिकुलर रीजन से। सो द नेक्स्ट वीडियो इज ऑन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कि हम स्क्यूनेस को मेजर कैसे करते हैं, उनके फॉर्मूला क्या है। आई होप आई विल अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल इन टुमारो, और आई थिंक इट कैन बी टुडे। So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.